हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आकाशदीप कहानी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी थे उससे कुछ एमसीक्यू करेंगे। सारा एमसीक्यू जो है उसके लिए 3 ऑप्शंस दिया गया है और ये सारा इनसाइड रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। ये उक्त कथन ली गई है, मतलब यहाँ दिया गया है बहुत बहुत बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। ठीक है, ये कफन से है, पूछ की रात से है या आकाशदीप से है? क्योंकि मैं चैप्टर आप लोगों को बता चुकी हूँ तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है। आकाशदीप कहानी से है, लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ठंड के बारे में बोला गया पूछ की रात में, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो ऊपर ऊपर से पढ़े हैं ना, इसको अगर ये लाइन पर देखेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि हम ठंड के बारे में पढ़े हैं पूछ की रात में, कंबल के बारे में भी पढ़े हैं उसमें। तो यहाँ लाइन को याद रखिए, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। ये कथन जो है आकाशदीप से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है, उक्त कथन ली गई है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कथन भी आपका एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ देखिए, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है, उक्त कथन ली गई है। किससे ली गई है? आकाशदीप, आषाढ़ का एक दिन, सिंदूर की होली। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, इसका भी जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, आकाशदीप से ली गई है। तो 2 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं, उक्त कथन जो है ये आकाशदीप कहानी से ली गई है। देखिए, आज जो आपका रात में टेस्ट होगा वो 8 बजे या फिर 9 बजे होगा। 8 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है। अगर 8 बजे होता है मैं आप लोगों को बता दूंगी, अगर 9 बजे होगा और थोड़ा टाइम आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों को पता नहीं था। आपका टेस्ट जो है वो आपका जो चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है उससे सारा क्वेश्चंस लिया जाएगा, ग्रामर भी उसी से रहेगा और आपका लिटरेचर पार्ट भी उसी से रहेगा, जो चैनल पर फ्री क्लासेस दी गई है। लेकिन इसी के बाद में ये जो नेक्स्ट वीक जो संडे में, मतलब आज के बाद जो संडे आ रहा है, कमिंग संडे में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा, आपका बैचेस से क्वेश्चन रहेगा। जो बैच में जो क्लास दिया गया है उसी से सारा क्वेश्चंस लेकर मैं दूंगी। तो सिंसियरली पढ़िए, अभी भी आपके पास दिन भर टाइम है। आप लोग जितना भी जो चैनल पर जो जो वीडियो अपलोडेड है उसको कोशिश कीजिए उसको कवर करने का, और आज का टेस्ट जो है पूरे उसी से क्वेश्चंस लिया जाएगा। और नेक्स्ट टेस्ट के बारे में भी मैं बता दी कि नेक्स्ट टेस्ट जो है वो आपका पेड बैच में जितना क्लास दिया गया है वो सारा क्लास से आपका होगा। और अगर कोई लेट से ज्वाइन किए, वैसे तो जितने भी ज्वाइन किए सबको मैं वीडियो शेयर कर दे रही हूँ, कोई अगर लेट से ज्वाइन किए हैं और उनको अगर पिछला वीडियो शेयर नहीं किया गया वो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं भेज दूँगी। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस नाव पर केवल नाविक और प्रहरी हैं। ठीक है, इस नाव पर केवल कितने नाविक और प्रहरी हैं? 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 3 नंबर का आपका देखिए 10, 12, 14 दिया है। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका ये ऑप्शन सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि इस नाव पर केवल नाविक और इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोत से संबंध डेस काट सकोगे? पोत से संबंध डेस काट सकोगे? रस्सी, दीवार, रज्जू। तो 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा, पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे, 4 नंबर जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे, ऐसा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र में डेस उठने लगी, तरंगे, हिलोरे, हिंडोल। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 5 का बी ऑप्शन सही होगा, समुद्र में हिलोरें उठने लगी। ठीक है, 5 का बी ऑप्शन सही है, समुद्र में हिलोरें उठने लगी। क्वेश्चन नंबर 6, डेस ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, बंदी, पहले बंदी, दूसरे बंदी। तो अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि डेस ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, बंदी ने, पहले बंदी ने या दूसरे बंदी ने। तो 6 का बी ऑप्शन सही होगा, पहले बंदी ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, 6 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से डेस कर रहे थे, आनंदित, उल्लासित, पुलकित। तो 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 7 का सी ऑप्शन सही है, लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से
पुलकित कर रहे थे। ठीक है, 7 का आपका जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श पुलकित कर रहे थे। 7 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मुक्ति की आशा स्नेह का असंभावित डैश है। तो मुक्ति की आशा स्नेह का असंभावित उद्दीपन आलिंगन स्पर्श, ये क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 8 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। मुक्ति की आशा स्नेह का असंभावित आलिंगन है। 8 का बी ऑप्शन सही है। मुक्ति की आशा स्नेह का असंभावित आलिंगन है। 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दोनों ही देश में मुक्त हो गए अंधकार तूफान अवसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, दोनों ही देश में मुक्त हो गए अंधकार तूफान अवसर जो दिया गया है, 9 का ए ऑप्शन सही है। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए, 9 का ए ऑप्शन सही है। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि मुक्ति की आशा स्नेह का असंभावित आलिंगन। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या स्त्री होना कोई पाप है? कथन है आकाशदीप यशोधरा सिंदूर की होली। तो ये आकाशदीप से ली गई है। लेकिन देखिए, अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यशोधरा में भी हो सकता है। अगर आप यशोधरा को समझे हैं तो उसमें जिस तरह से आपका जो भी टॉपिक था उसको अगर देखिएगा, हो सकता है यशोधरा भी ये अगर कहती है तो बुरा नहीं होगा। वहीं पर अगर सिंदूर की होली देखिएगा, वहाँ पे जो है मनोरमा चंद्रकला, वो वे दो जो थी उनमें से भी अगर कोई अगर ऐसा कहे तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका आकाशदीप से ली गई है। ठीक है, कि क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये कथन जो है आकाशदीप से है। ठीक है, 10 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने हर्षातिरेक से उसको गले से लगाया? पहले बंदी, दूसरे बंदी, तीसरे बंदी। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 11 का बी ऑप्शन सही होगा। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। ठीक है, दूसरे बंदी के बारे में बोला गया है, हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। 11 का 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, तारक खचित नीले अंबर और समुद्र के अवकाश में देश उधम मचा रहा था। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तारक खचित नीले अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन तरंग उमंग, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा ये पूछा गया है। तो अगर आप देखिएगा, तारक खचित नीले अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। ठीक है, 12 का आपका ऑप्शन सही होगा, पवन उधम मचा रहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। 12 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, देश से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, अंधकार तारों बादल। तो 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्र में देश था, शांति उज्ज्वलता आंदोलन। तो समुद्र में देश था, शांति उज्ज्वलता आंदोलन। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 14 का जो सी ऑप्शन वो सही होगा, समुद्र में आंदोलन था। 14 का सी ऑप्शन सही है, समुद्र में आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 15, देश लहरों में बिकल थी, नौका स्त्री तरंग। अगर आप देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन जो है, 15 का आपका दिया गया है ए ऑप्शन सही, नौका लहरों में बिकल थी। ठीक है, नौका लहरों में बिकल थी, 15 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, देश ने चिल्लाकर कहा आंधी, बंदी नाविक पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक तो आपका आंसर नहीं होगा। सबसे पहले तो इसी को अगर देखिएगा, यही सब बोलेंगे कि पथ प्रदर्शक तो आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर में देखिए, बंदी नाविक पथ प्रदर्शक, यहाँ जो पथ प्रदर्शक दिया गया है यही आपका सही ऑप्शन है। तो 16 का सी ऑप्शन सही है। सारा क्वेश्चंस में ऑप्शंस जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं। उम्मीद है आप लोग सही सही आंसर बना रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में हम लोगों को टफ क्वेश्चंस को करना है। एग्ज़ाम में अगर इजी आता है हम लोग का फ़ायदा है, लेकिन अगर हम इजी क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो हम लोग फंस जाएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ बोला गया, पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा आंधी। क्वेश्चन नंबर 17, आपत्ति सूचक डेस बजने लगा, घंटी अलार्म तूर्य। तो 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है तूर्य, ये सही होगा। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा, 17 का सी ऑप्शन सही है, आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। क्वेश्चन नंबर 18,
कौन ढुलक कर रज्जू के पास पहुंचा? बंधी, चंपा, युवक, वंधी। तो 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है सी ऑप्शन जो है वो सही है। ढुलक कर रज्जू के पास पहुंचा कौन? युवक वंधी। युवक वंधी जो है वो ढुलक कर रज्जू के पास पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 19, उद्वेलित हुई, डेस उद्वेलित हुई, डेस गरजने लगा। समुद्र उद्वेलित हुई, तरंगी गरजने लगा, या तरंगी उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। लहरें उद्वेलित हुई, तरंगी गरजने लगा। तो अगर आप देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तरंगी उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं अगर आपका ग्रामर सही से चल रहा है। या देखिए, गरजने लगा मतलब किसी एक के बारे में बोला गया है। और अगर आप देखेंगे तरंगे दिया है, तरंग नहीं है, तो तरंगे लहरें, ये तो आपका ऑप्शन तो होगा नहीं नीचे वाला डैश में। तो नीचे वाला डैश में जो लगेगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी कि समुद्र। तो इस तरह से भी आप, अगर आपको याद नहीं रहता है तो इस तरह से लॉजिक लगाकर भी आप आंसर बना सकते हैं। लेकिन ऐसा आंसर तभी बनाइए जब आपको याद ना हो, क्योंकि कहानी, कविता, निबंध, नाटक, ये सब में वो लोग जब लिखते हैं ना, लिखने वाले वो लोग अपने मर्जी से लिखते हैं। वो लोग उतना ग्रामर को भी ध्यान में रखते नहीं हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। 19 का आपका जो है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भीषण आंधी डेस के समान नाव को अपने हाथों में लेकर केंदुक, क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया, डायन, प्रेत, पिशाचिनी। तो भीषण आंधी डेस के समान, किसके समान? नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक, क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 20 का सी ऑप्शन सही है। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक, क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। 20 का आपका जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा, किससे ली गई है? या बोला गया है अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, संध्या सुंदरी, आकाशदीप, आषाढ़ का एक दिन। वैसे तो आषाढ़ का एक दिन को हटाकर आषाढ़ का एक दिन भी कंफ्यूज कर रहा है। संध्या सुंदरी को हटाकर हम इसमें दूसरा अगर कविता ले ले तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है उषा के बारे में दिया है, तो उषा से रिलेटेड हमारे पास कविता भी है। आप बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइए उषा से रिलेटेड कौन सी कविता है। बाकी यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है आकाशदीप ही है, कि अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फुट उठा, ये आकाशदीप में ही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22, सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी, किससे ली गई है? सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। ये जो क्वेश्चन जो है 22 नंबर, इसमें देखिए बहुत दिनों के बाद तोड़ती पत्थर, आकाशदीप, 3 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा, कि सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। ये जो है आकाशदीप कहानी से ही ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये अच्छे से याद नहीं रहता है, बहुत बार भूल जाते हैं बच्चे, और इसको पढ़ने पर भी 1-2 बार समझ में सही से नहीं आता है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और खूब इसे प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ और अब भी बोलूँगी कि हमें क्या करना है, हार्डवर्क करना है, मतलब अपना 100% देना है। लिमिटेशन तो पढ़ाई में कभी नहीं होना चाहिए कि हम आज अगर 2 आवर्स पढ़े हैं तो रोज़ दिन हमें 2 आवर्स कवर करना है, या 6 आवर्स का किसी का स्टडी प्लान है उसको कवर करना है। आप लोग खुद के साथ कंपटीशन कीजिए अगर आपको सबसे लड़ना है। आपके सराउंडिंग जितने हैं सिर्फ हमें उनसे तो लड़ना है नहीं, हमारे सराउंडिंग जो है हमको तो सबसे लड़ना है। तो सबसे लड़ने के लिए हमें सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ेगा। खुद से लड़ेंगे कैसे हम? हमारा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर एक साइड में रह गया, आप लोग टाइम लिमिटेशन को ध्यान नहीं रख रहे, किसी दिन 2 घंटा बैठ जा रहे हैं, किसी दिन 1 घंटा, वैसा नहीं। इस तरह से हार्ड वर्क कीजिए। और हार्ड वर्क के साथ साथ मेरे जो घर में मेरे जो फैमिली मेम्बर है, स्पेशली मेरे अम्मी और पापा कहते हैं कि जो मेहनत हम करते हैं ना, वो मेहनत का हमें फल मिलेगा, रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो मेहनत का लेवल तक पहुंचना चाहिए। वो मेहनत का लेवल तक अगर हम पहुंच गए तो हम लोगों को ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस मिलने के लिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना आपके घर में, शुरुआत तो पेरेंट्स से ही करना है, अम्मी पापा से कीजिएगा, आपके मदर फादर जो है उनसे कीजिएगा, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स जो है इन लोगों से दुआएं लीजिए।
आप देखिएगा, आप किसी भी कोने पर जाके पहुंच जाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि आपके पास सोर्सेस कम है, आप लोग को लग रहा होगा कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये जो दुआएं हैं ना और मेहनत, वो कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा होकर आपको आगे बढ़ाएगा। तो खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते जाइए, सक्सेस तो होना ही है हमें। 22 नंबर क्वेश्चन जो था, सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी, किससे ली गई है? ये ली गई है आपके तो आकाशदीप कहानी से ली गई है। कौन शांत था? नाविक तरंग सागर। 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सागर जो है वो शांत था। 23 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने देखा बंदी मुक्त है? नाविकों, चंपा, बुधगुप्त। किसने देखा बंदी मुक्त है, मतलब वो जो बंदी थे वो लोग मुक्त हो गए हैं, ये कौन देखता है? नाविक देखता है, चंपा या बुधगुप्त? 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा। नाविक कहता है, ठीक है, या नाविक देखता है, यहाँ कहने के बारे में नहीं, नाविक देखता है कि बंदी जो है वो मुक्त हो गए हैं, बंदी मुक्त हो गए, ये नाविक देखता है। नाविक को किसने देखा, यहाँ पर नाविक को दिया है, या नाविक हो, जो आपका आंसर जो है 24 का ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ, ये कौन कहता है? नायक, चंपा, चंद्रगुप्त, सॉरी, नायक, चंपा, बुधगुप्त। 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ, यह बुधगुप्त कहता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कृपाण नायक के हाथ में दिया? नाविक, चंपा, बुधगुप्त। तो 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 26 का बी ऑप्शन सही होगा। चंपा जो है कृपाण नायक के हाथ में देती है। 26 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, दूसरे की स्वर्ण प्रभात की किरणों में देश का विजयी कृपाण हाथों में चमक उठा। बुधगुप्त, चंपा, नायक। अगर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ बोला गया है कि दूसरे की स्वर्ण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजय कृपाण हाथों में चमक उठा। तो 27 का आपका ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 28, देश की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुधगुप्त, चंपा, नायक। तो 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये नायक के बारे में बोला गया है कि नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। ठीक है, 28 का सी ऑप्शन जो है सही होगा, नायक जो है प्राण भिक्षा मांगता है। 29 नंबर क्वेश्चन, देश में अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ। देखिए यहाँ पर दिया है, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, विश्वासघात नहीं करूँगा, किसने कहा? 29 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ये ऑप्शन सही होगा, यह नायक कहता है, या मैं, देखिए मैं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं पर वाला मैं हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैं होना चाहिए। तो आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ये ऑप्शन सही है। नायक कहता है कि मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, विश्वासघात नहीं करूँगा। तो विश्वासघात नहीं करने के लिए कौन कहता है? नायक कहता है। क्वेश्चन नंबर 30, बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु डैश कर रहे थे। अंधकार नाश, विजय तिलक, प्राण संचार। 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु जो है वो विजय तिलक कर रहे थे। ठीक है, बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु जो है विजय तिलक कर रहे थे। 30 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ होंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हम लोग कहाँ होंगे। ठीक है, 31 का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सिंघल के वाणिकों का कहाँ प्राधान्य है? 32 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन में सिंघल के वाणिकों का कहाँ प्राधान्य है? क्वेश्चन है नवीन द्वीप, बाली द्वीप, द्वीप। तो 32 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का आपका ये ऑप्शन सही है। सिंघल के वाणिकों का कहाँ प्राधान्य है? नवीन द्वीप में। ठीक है, सिंघल के वाणिकों का, ये भी याद रखिएगा, सिंघल के वाणिकों के बारे में बोला गया, तो सिंघल भी याद रखिएगा। वहाँ के वाणिकों का प्राधान्य जो है नवीन द्वीप प्राधान्य है। ठीक है, सिंघल के वाणिकों का प्राधान्य, सिंघल के वाणिकों का नवीन द्वीप प्राधान्य है। ठीक है, 32 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुकल पवन मिलने पर कितने दिन में पहुंचेंगे? अनुकल पवन मिलने पर 1, 2, 3, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है कि अनुकल पवन मिलने पर कितने दिन में पहुंचेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, 2 दिन में पहुंचेंगे। अनुकल पवन मिलने पर 2 दिन में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, किसने कहा?
यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, किसने कहा? नाविक, नायक, चंपा। तो 34 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नायक कहता है यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। तो जलमग्न शैलखंड के बारे में कौन कहता है? नायक कहता है। 34 का बी ऑप्शन सही है। वो जो प्राण भिक्षा मांगता है हारने के बाद में, वो प्राण भिक्षा इसको मिलता है, ये इन लोग के साथ में आता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ये एक जलमग्न है। यहाँ पर यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, ये नायक ही बताता है। ठीक है, 34 का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 35, चंपा एक डेस बालिका है। यह नायक जो है, यही नायक आप प्राणदान मांगा था, सॉरी नायक जो है प्राण के रक्षा के लिए वो बोला था। ठीक है, नायक जो है, नायक जो है प्राण भिक्षा मांगा था, और वही जो है इनके साथ जब आगे बढ़ता है तो वहाँ वो बताता है एक जलमग्न शैलखंड है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखिए चंपा एक बालिका है। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था कि कितने दिन में पहुँचेंगे, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि अनुकूल पवन मिलने पर कितने दिन में पहुँचेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2 दिन में पहुँचेंगे। उसके बाद देखिए चंपा एक देश बालिका है, क्षेत्रीय, शूद्र, ब्राह्मण। तो 35 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा। चंपा जो है एक क्षेत्रीय बालिका है। क्षेत्रीय बालिका जो है चंपा है। क्वेश्चन नंबर 36, चंपा का घर कहाँ है? यमुना तट पर, गंगा तट पर, जाह्नवी तट पर। तो 36 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चंपा का घर जो है वो जाह्नवी तट पर है। क्वेश्चन नंबर 37, पिता किसके यहाँ प्रहरी का काम करते थे? बुधगुप्त, जलदस्यु, मणिभद्र। तो 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। जो चंपा के पिता जो थे वो मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। 37 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, डेढ़ वर्ष समुद्र ही चंपा का घर है। 8, 9, 10। अगर 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, चंपा के पिता ने कितने दस्युओं को मारकर जल समाधि ली? 6, 7, 8। 39 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। चंपा के पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 39 का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। 7 जल दस्युओं को मारने के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन जल समाधि लिए थे? तो चंपा के पिता होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मैं भी ताम्र लिपि का मैं भी ताम्रलिपि का एक डैश हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 40 का बी ऑप्शन सही है, क्षत्रिय। तो ये याद रखना इजी हो जाएगा कि चंपा और जो ये भी कौन है, बुधगुप्त, ये दोनों जो है क्षेत्रीय थे। 40 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, देश की आंखें निस्सिम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। ठीक है, बुधगुप्त, नाभिक, चंपा। 41 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ बोला गया है चंपा की आंखें निस्सिम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। ठीक है, चंपा की आंखें निस्सिम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। 41 का ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। 41 का सी ऑप्शन सही है, चंपा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, किसी आकांक्षी के डेस डोरे ना थे? लाल, पीले, हरे। तो 42 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, किसी आकांक्षी के, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो लाल है। तो यहाँ पर किसी आकांक्षी के लाल डोरे ना थे, ये आपका सही ऑप्शन है। 42 का ए ऑप्शन सही है कि किसी आकांक्षी के लाल डोरे ना थे। क्वेश्चन नंबर 43, धवल उपांगों में बालकों के सदृश डेस था? बचपना, लड़कपन, विश्वास। तो धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। ठीक है, धवल अपांगों में बालकों के सदृश से विश्वास था। 43 का आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित डेस थिरकने लगी? प्रातः, अंधकार, संध्या। तो 44 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित
थिरकने लगी। ये जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन सही है। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। ठीक है, 44 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ संध्या के बारे में बोला गया है कि समुद्र के वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। क्वेश्चन नंबर 45, दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण डैश। ठीक है, मतलब दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण डैश। तो 45 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा, तरुण बालिका। ठीक है, दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। 45 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, दस्यु को एक नई वस्तु का पता लगा, वो थी, मतलब वो नई वस्तु थी डैश। बालिका, कोमलता, नम्रता। 46 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा उसका बी ऑप्शन सही होगा, दस्यु को एक नई वस्तु का पता चला, वो थी कोमलता। क्वेश्चन नंबर 47, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए, किसने कहा? बुधगुप्त, नाविक, नायक। 47 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 47 का जो है सी ऑप्शन सही है। हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए, ये नायक कहता है। 47 का सी ऑप्शन सही है। यही नायक है जिसके साथ बुधगुप्त जो है उसका क्या है, वार होता है, तलवार का वार होता है, या एक तरह से छोटा सा युद्ध होता है। युद्ध तो नहीं बोलेंगे, क्या है वो, दिया है ना, आगे दिया था कि चंपा जो है उसके हाथ में जो है कृपाण पकड़ाती है, उसके बाद ये हार जाता है, नायक हार जाता है। तो इसको याद रखिए कि ये नायक के साथ ही होता है, बुधगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 48, देश से नाव टकराई। 48 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर बेला, किनारा, तट। तो बेला से नाव टकराई, 48 का आपका ए ऑप्शन सही है, बेला से नाव टकराई। क्वेश्चन नंबर 49, बुधगुप्त ने नई द्वीप का नाम क्या रखा? बुधद्वीप, चंपाद्वीप, नवद्वीप। तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बुधगुप्त ये नाम रखता है, द्वीप का नाम क्या रखता है? चंपाद्वीप रखता है। 49 का भी ऑप्शन सही है। नाम रखने वाला भी क्वेश्चन में आ सकता है, बुधगुप्त होगा, और किसके नाम के अनुसार रखा गया? चंपा के अनुसार नाम रखा गया इसका द्वीप का, चंपाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 50, शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में डेस रहे थे, उछल रहे थे, झलमल रहे थे, कूद रहे थे। तो 50 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा कि शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। तो ये लगभग 50 MCQ था आपका। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन जो है, और एक्सप्लेनेशन जिस तरह से हुआ है ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा, उम्मीद है। पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, और किसका कितना मार्क्स इसमें से हुआ है मुझे बताइए। आप लोग इसको कमेंट के थ्रू ही बताइए, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बताते रहिए कि किसका कितना मार्क्स आ रहा है। और जिसको मतलब जहाँ जहाँ जो दिक्कत रह रहा है वो लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका आंसर्स बताया जाता है। और ग्रामर में अगर कहीं पर कोई डाउट है वो भी मेरे से पूछिए। जहाँ जो दिक्कत रहता है मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछिए।